जो लोग दुनिया बदलने का सपना देखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सफल नहीं बनते बल्कि पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल देते हैं। स्टीव जॉब्स उन्हीं लोगों में से एक थे। एक ऐसा इंसान जिसने एक छोटे से गैराज से शुरुआत की और पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी बनाने की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष, असफलता, जुनून और कभी हार न मानने की। जन्म और बचपन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके असली माता पिता कॉलेज स्टूडेंट थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए जन्म के बाद ही उन्हें गोद दे दिया गया। उन्हें गोद लेने वाले माता पिता थे पॉल जॉब्स और क्लैरा जॉब्स। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव को हमेशा बड़ा सपना देखने की प्रेरणा दी। स्टीव बचपन से ही अलग सोच रखते थे। उन्हें मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब स्टीव पुराने रेडियो और मशीनों को खोलकर समझने की कोशिश करते थे। उनके पिता उन्हें गैराज में काम करना सिखाते थे। यहीं से उनके अंदर कुछ नया बनाने का जुनून पैदा हुआ। कॉलेज छोड़ने का फैसला। स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। उनके माता पिता अपनी पूरी बचत खर्च कर रहे थे। कुछ महीनों बाद स्टीव ने महसूस किया कि वो ऐसी पढ़ाई पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते जो उन्हें पसंद ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। ये फैसला बहुत जोखिम भरा था। उनके पास रहने की जगह नहीं थी। कई बार उन्हें दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोना पड़ता था। कोक की बोतलें बेचकर खाना खरीदना पड़ता था। हर रविवार को वो कई किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर जाते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां मुफ्त खाना मिलता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ वही क्लास अटेंड की जो उन्हें पसंद थी। उन्हीं में से एक थी कैलीग्राफी, यानी सुंदर लिखावट की कला। उस समय शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सीख आगे चलकर दुनिया के पहले खूबसूरत कंप्यूटर फॉन्ट्स की वजह बनेगी। एप्पल की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, एप्पल। उन्होंने अपने घर के गैराज से काम शुरू किया। ना बड़ी मशीनें थीं, ना पैसे, ना कोई बड़ी टीम, लेकिन उनके पास था एक बड़ा सपना। स्टीव का मानना था कि कंप्यूटर सिर्फ बड़े ऑफिस या वैज्ञानिकों के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि आम इंसान के लिए भी होने चाहिए। उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, एप्पल 1। फिर एप्पल 2 आया और दुनिया बदलने लगी। धीरे धीरे एप्पल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में कंपनी करोड़ों डॉलर की बन गई। 30 साल की उम्र तक स्टीव जॉब्स अरबपति बन चुके थे। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। अपनी ही कंपनी से निकाले गए 1985 में एप्पल के अंदर मतभेद बढ़ने लगे। कंपनी के बोर्ड और स्टीव जॉब्स की सोच अलग हो गई। एक दिन ऐसा आया जब स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया, उसी कंपनी से उन्हें बाहर कर दिया गया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वो टूट गए थे। उन्हें लगा जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। असफलता से नई शुरुआत। स्टीव जॉब्स ने हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत की। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, नेक्स्ट। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटी एनिमेशन कंपनी खरीदी जिसका नाम था पिक्सर। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पिक्सर आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बनेगी। पिक्सर ने पहली पूरी कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी। ये फिल्म सुपरहिट रही। स्टीव जॉब्स फिर से सफल होने लगे। एप्पल में वापसी। कुछ साल बाद एप्पल कंपनी मुश्किलों में फंस गई। कंपनी को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया। जब वो लौटे तो उन्होंने एप्पल को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिन्होंने दुनिया बदल दी। आईमैक, आईपॉड, आईपॉड, आईपैड। आईफोन आने के बाद मोबाइल की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। स्टीव जॉब्स सिर्फ मशीनें नहीं बनाते थे, वो लोगों के सपनों को डिजाइन करते थे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी आसान और खूबसूरत बनाने के लिए होनी चाहिए। कैंसर से लड़ाई। 2003 में स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है। यह खबर किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी।
लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए वो हर दिन को पूरी ताकत से जीते थे। उनका एक मशहूर वाक्य पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित करता है, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेज लाइफ। यानी आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर इसे बर्बाद मत करो। स्टैनफोर्ड स्पीच, जिसने दुनिया बदल दी। 2005 में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया। ये दुनिया के सबसे प्रेरणादायक भाषणों में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा, स्टे हंगर, स्टे फूलिश, यानी हमेशा सीखने की भूख रखो और नए सपने देखने की हिम्मत रखो। उन्होंने अपने जीवन की 3 बड़ी कहानियां सुनाई। कॉलेज छोड़ने की कहानी, एप्पल से निकाले जाने की कहानी, कैंसर से लड़ाई की कहानी। उन्होंने बताया कि जिंदगी में हर घटना किसी कारण से होती है। उस समय भले ही रास्ता समझ ना आए, लेकिन बाद में सारे डॉट्स जुड़ जाते हैं। स्टीव जॉब्स की सोच। स्टीव जॉब्स दूसरों से अलग सोचते थे। जब लोग कहते थे ये संभव नहीं है, तब वो कहते थे क्यों नहीं। उनकी कुछ खास बातें थीं। 1. बड़ा सोचो। उन्होंने कभी छोटा सपना नहीं देखा। 2. क्वालिटी पर ध्यान दो। वो परफेक्शन चाहते थे। 3. रिस्क लेने से मत डरो। उन्होंने कई बार सब कुछ दांव पर लगाया। 4. फेलियर से सीखो। एप्पल से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 5. पैशन जरूरी है। उनका मानना था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू, यानी महान काम करने का एक ही तरीका है, अपने काम से प्यार करो। दुनिया पर प्रभाव। आज दुनिया में करोड़ों लोग एप्पल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी सफलता सिर्फ पैसा नहीं थी। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि एक इंसान भी दुनिया बदल सकता है। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर जुनून हो, तो एक गैराज से शुरू होकर भी आप इतिहास बना सकते हैं। स्टीव जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को। स्टीव जॉब्स इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका सपना, उनकी सोच और उनकी प्रेरणा आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई आईफोन इस्तेमाल करता है या कोई युवा बड़ा सपना देखने की हिम्मत करता है, तब कहीं ना कहीं स्टीव जॉब्स की सोच जीवित रहती है। स्टीव जॉब्स से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, कभी हार मत मानो। असफलता अंत नहीं होती। अपने सपनों पर विश्वास रखो। अलग सोचने की हिम्मत करो। पैशन के बिना सफलता अधूरी है। जिंदगी छोटी है, इसलिए वही करो जो दिल कहता है। निष्कर्ष। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर जुनून, मेहनत और विश्वास हो, तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। एक गोद लिया हुआ बच्चा जिसने कॉलेज छोड़ दिया, जिसे उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, वही इंसान आगे चलकर दुनिया का सबसे प्रेरणादायक एंटरप्रेन्योर बना। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है, तो याद रखिए,